रहा है। अभी रोड उस तरीके का तैयार नहीं है और लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन टोल आए रोज जो है इनकी, और एक होता है ना किसी तरीके से कुछ परसेंट बढ़ता अगर तो वो बात है, ये सीधा डबल कर दिया है टोल। वो बहुत जो है हम वो उस आज हमारी हालत उस तरह की नहीं है कि वो हम अदा कर पाएंगे। मुझे लगता है मैंने कल परसों सोमवार को हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ट्रांसपोर्ट जो है स्ट्राइक पे बैठ जाए और जो है वहाँ वो प्रोजेक्ट जो है वो भी सफ़र हो और लोग भी सफ़र हों। इसलिए मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, एलजी इंतज़ामिया से कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करके कम इस पर थोड़ी बहुत कोई आसाइश देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं टिप्पर डंपर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रामबन फारूक चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया में। थैंक यू सर। फारूक भाई, अगर बात करें हम टिप्पर डंपर और ट्रांसपोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट रामबन में क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां लेकर के आप आए हैं जो आप मीडिया के माध्यम से साझा करना चाहते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके मुतालिक कोई हल जो है वो निकाल सके? डंग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको देखते हैं और आप काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों की आवाज़ बनते हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको मीडिया के ज़रिए से, एक जो ये प्लेटफॉर्म है इस ज़रिए से उभारते हैं। आप को मैं बताऊं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर आप देखो, इकॉनमी के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट रामबन हमारा बहुत पीछे है। हमारे लोग बहुत गरीब लोग हैं और वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है कि लोगों ने बैंक की स्कीमों का फ़ायदा उठाकर टिप्पर डंपर वगैरह और इस तरीके की वो पॉलिसियाँ जो थी सरकार की बैंकों की, वहाँ से लोन लेकर एक गाड़ी ली थी। वहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर आप जानते हैं, जी हाँ, टिप्पर डंपर, क्योंकि वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारे नेशनल प्रोजेक्ट थे, आज की डेट में भी हैं, लेकिन बहुत सारे रेलवे का प्रोजेक्ट अब इख्तिताम पज़ीर है, वो लास्ट स्टेज पे है। ये नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये कि पिछले 3-4 साल से आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट बड़े स्लो चल रहे हैं और कुल मिला के हमारे पास एक ही स्टेट का प्रोजेक्ट है जेके मिनरल के नाम से, जो परलंका डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर परलंका जगह के नाम से है, परलंका जिप्सम प्रोजेक्ट। वहाँ पर हमारा इस वक्त लगभग डिस्ट्रिक्ट रामबन का ही 300 से 400-500 डंपर जो है उसी पर मैसर उनका रोज़गार है डिस्ट्रिक्ट रामबन का सर। और दाएं बाएं से हमारी स्टेट की बाकी जगहों की गाड़ियाँ भी वहाँ आती हैं और वहाँ से लोड होकर जम्मू सांबा इंडस्ट्री के लिए पत्थर लेकर आती हैं। आपने देखा सर, पिछली रात 12 बजे के बाद एक ऑर्डर आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, और हमारा जो नाशरी टोल है सर वो पहले से दुगना हो गया है। पहले जो रेट्स थे उसके 500, आज 540 रुपया आपका फास्ट टैग से कटेगा, और उसके अलावा जो चार्जेस हैं अगर किसी गाड़ी में थोड़ा बहुत कहीं ओवरलोड हो वो तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, लेकिन जितने भी जो टोल थे वो डबल हो गए हैं। एक तो वो प्रॉब्लम है, 5-10 रुपये नहीं बढ़े हैं, जितने आप देते थे उसका डबल हो गया। उसका डबल हो गया है सर, 5-10 रुपया नहीं, उसका डबल हो गया है। एक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। ये टिप्पर डंपर वालों के लिए हुआ है या ट्रक वगैरह बसेस सब गाड़ियों के लिए, नॉर्मल जो छोटी प्राइवेट सब के लिए हुआ है? नहीं सर, ये ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट के लिए हुआ है, कमर्शियल व्हीकल इंक्लूडेड या बाकी सारी गाड़ियाँ हैं जो सब के लिए डबल किया है उन्होंने। रात को हम अभी एक ऑर्डर मैंने देखा, और बाकी जो हमारी गाड़ियाँ वहाँ से आई गई उनका टोल कटा भी। मुझे सुबह से कल से यही शिकायत आ रही थी, लिहाजा मैंने आपके माध्यम से, एक बात ये थी हमारी। दूसरी बात सर, हमारा प्रोजेक्ट है जो प्रलंका का, वहाँ 7 साल हो गए प्रोजेक्ट को चलते सर। वहाँ लोकल लोग हैं और मैं वहाँ पंचायत हमारी फमड़ोत पंचायत है ब्लॉक संगलदान की, वहाँ का मैं, हमारा वार्ड एसटी का और रिजर्व वार्ड है और वहाँ का मैं पंच भी हूँ। वहाँ हमारे लोगों की ज़मीनें हैं सर, और वो लैंड ओनर जो हैं वो पिछले 7 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको 1 रुपया कंपनसेशन उस प्रोजेक्ट से अभी तक नहीं मिला सर। वो सर देखिए, उन्होंने अपनी फाइलें डिपार्टमेंट के सामने रखी, सारे अपने फॉर्मेलिटीज़ जो उनकी जिम्मेदारी थी उनकी तरफ से सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अभी हमारे जो नए डीसी साहब आए, बसीरुल हक साहब, उनसे मेरी 1-2 मुलाकात हुई। वो काफ़ी कोऑपरेट करने वाले और पब्लिक फ्रेंडली आदमी हैं, बहुत अच्छे से वो लोगों की बात सुनते हैं। हमें उम्मीद है वो इस मसले को, क्योंकि मैंने उनसे बात की है, और वो उस पर कोई ना कोई स्टेप लेंगे। लेकिन पिछले 7 साल से मैं जो चीज़ आपको कह रहा हूँ कि पिछले 7 साल से वो लोग आते दफ्तरों में, वापस जाते, यही करते। और हम पिछले 7 साल से क्या कर रहे थे कि 200 रुपया पर गाड़ी का लैंड ऑनर को देकर और वहाँ उस प्रोजेक्ट को चला रहे थे। अब इस वक्त जो नए डीसी साहब आए
ने हमें एक थोड़ी सी ये इतनी राहत दी कि वो 200 रुपया हमारा उस लैंड वो जो ज़मीन का वो बंद करवाया, वो चीज़ बंद की है। और बाकी अभी फ़िलहाल सर जो वो हमारे लैंड ऑनर हैं, जो वहाँ के ज़मींदार लोग हैं, वो गरीब लोग हैं और हैं भी एसटी बरादरी के सारे लोग। उनका माल मवेशी था, उनके बच्चे थे, उनका एक मोबाइल स्कूल था वहाँ पे, उनका कोई दूसरा साधन नहीं और वो वहीं पे जो है मजदूरी करके अपना टाइम गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उनको लैंड का कंपलसेशन अभी तक नहीं मिला है सर। एक ये बात है। दूसरी, हमारे रेट्स पिछले 10 साल से सर जितने जो रेट थे पुराने टाइम के अंदर, जब स्टार्टिंग में वहाँ एक अफगान कंपनी आई थी, स्टार्टिंग में रेलवे का काम लगा था, उस टाइम जो बजरी का हमारा रेट कैरेज का था वो उससे आज 5 रुपये 10 रुपये कम ही है। लेकिन बढ़ा नहीं है। उसके ऊपर डीजल के रेट वक्तन फ़क्तन आप देखते हो बढ़ते हैं, आए रोज़ बढ़ते हैं, बाकी टैक्सेस बढ़ते हैं, आए तो आज ये खर्चे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये जो टोल का जहाँ तक सवाल है डंग साहब, मैं आपको बताऊं कि हमारा उधमपुर से जब आप निकलोगे नाशरी तक और नाशरी से लेकर रामबन तक या बनाल तक, इस ट्रैक्ट के अंदर अगर हमें रोड ही कंप्लीट मिला होता, आप देखो पिछले 2-4 दिन पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक एडवाइजरी निकाली थी, 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक रोड बंद क्लोज। रोड पे अभी काम चल रहा है, अभी रोड उस तरीके का तैयार नहीं है और लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन टोल आए रोज़ जो है इनकी, और एक होता है ना किसी तरीके से कुछ परसेंट बढ़ता अगर तो वो बात है, ये सीधा डबल कर दिया है टोल। वो बहुत जो है हम वो उस आज हमारी हालत उस तरह की नहीं है कि वो हम अदा कर पाएंगे। मुझे लगता है मैंने कल परसों सोमवार को हम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ट्रांसपोर्ट जो है स्ट्राइक पे बैठ जाए और जो है वहाँ वो प्रोजेक्ट जो है वो भी सफ़र हो और लोग भी सफ़र हों। इसलिए मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से, एलजी इंतज़ामिया से, कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करके कम से कम इस पर थोड़ी बहुत कोई आसाइश दी जाए। और सर एक बात आपने बीच में कही कि बैंक्स ने जो है एक स्कीम निकाली जिसके तहत लोगों को 0 डाउन पेमेंट पे जो है गाड़ियां दी गई, तो ये इस स्कीम से क्या लोगों को रोज़गार मिला या लोग या युवा जिन्होंने वो स्कीम अवेल की वो फंस चुके हैं अब उस दलदल में जिससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया है? क्योंकि अगर 0 डाउन पेमेंट पे आप गाड़ी लेंगे तो किस्तें भी बहुत हाई होंगी उनकी। देखिए सर, हमारे इलाके के अक्सर लोग क्या हैं कि इस पेशे से जुड़े हुए हैं और अक्सर बहुत ज़्यादा जो है ड्राइवर तबका है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर। उन्होंने मुनासिब समझा था कि क्योंकि वो कंपनियों के पास दर दर की ठोकरियाँ खाई उन्होंने, कंपनियों ने तो उनको लिया नहीं, कंपनियों में उनको मुलाजमत मिली नहीं। उन्होंने क्या काम किया कि बैंकों ने उस तरीके से जो पॉलिसी बताई थी, लेकिन कम तालीम की वजह से, और ड्राइवर आदमी कितनी बात को समझ सकता है, उनको उस चीज़ का अंदाज़ा उस वक्त नहीं था। जब एक गाड़ी की कीमत अगर 32 लाख रुपया आपके यहाँ शोरूम से है, उस पर इस वक्त 10%, 11%, 12% इंटरेस्ट, मुख्तलिफ तरह के इंटरेस्ट हैं इनके, वो लगा के कुल मिला के गाड़ी उनको जनाब 70-80 लाख की गाड़ी मिलती है। उसकी मंथली जो है उनको वहाँ किस्त भरनी पड़ती है गाड़ी की 75-80 के आसपास, 75-80 हज़ार रुपये के आसपास। आज हालत ऐसी है कि महीने में जनाब मन ड्राइवर की तनख्वाह है, बाकी गाड़ी के अखराजात हैं, तेल है, बाकी टैक्सेस हैं, रोड टैक्सेस हैं, ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो गया है कि इस वक्त वो किस्तें, बहुत सारे लोगों की किस्तें डे हुए हैं और वापस बैंक कल ऐसा ना हो। आज वो वक्त नहीं रहा है, पहले बैंक वापस गाड़ियां ले लेते थे, लेकिन आज गारंटरों की तनख्वाहें बंद हो जाती हैं। वहाँ मुलाजम गारंटर होते हैं, वहाँ उनकी ज़मीन लिख के ली हुई होती है और ज़मीनों मकानों को कुर्की हो जाती है सर। क्या एक डिमांड रहेगी, आपकी मांग रहेगी? एक तो आपका टोल का इशू था, उसके अलावा क्या कुछ मांग रहेगी? और ख़ासकर ये भी बहुत बड़ा अहम मुद्दा है क्योंकि जो बेरोज़गार जो है गाड़ी लेता है इस नीयत से कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा, लेकिन कल को जब वो इस दलदल में फंसेगा वो तो अपनी जान भी मतलब गंवाने से पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल सर, देखो इस वक्त सरकार बहुत सारी स्कीमें ला रही है नौजवानों के लिए। लोगों सरकार की भी कोशिश है कि उनको नशे से दूर रखा जाए, बाकी चीज़ों से, खुराफात से दूर किया जाए और वो अपने कदमों पर खड़े हों, रोज़गार मुहैया हो। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, लेकिन एक तरफ से वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ से यहाँ यूटी हमारी के अंदर इतनी मनमानी चल रही है सर, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बैठ के बातचीत करके कुछ % बढ़ाया जाता या रोड ही हमें कंप्लीट मिलता, वो भी एक बात थी। इस चीज़ के लिए एलजी इंतज़ामिया को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को संगीन तरीके से इस पर नज़रसानी करके और कुछ ना कुछ आसाइश दी जाए ताकि उन लोगों का रोज़गार भी चले और वो आगे के लिए अपनी ज़िंदगी गुजर बसर हर चीज़ से कर सकें सर।
और सब पिछले दिनों कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि उधमपुर में जो है रामबन नंबर की गाड़ियों को, टिपर्स डंपर्स को काफ़ी तंग किया जाता है, तो क्या वो शिकायत दूर हुई है? जी सर, हम ARTO साहब से भी मिले थे। देखो, हर आदमी को अपने, अगर ARTO साहब हैं, बाकी जो मुलाजम हैं, उनको भी अपना काम करना है। जहां हमें उनके साथ कोई चीज़ें कंप्रोमाइज़ करना पड़ती हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो जेन्युइन हमारी डिमांड्स थी उनको सुना है। अभी फ़िलहाल वो चीज़ें तो हैं, लेकिन साथ साथ में क्या है कि हमारी मजबूरी है सर रेट्स की। हमारा असल में ओवरलोड होता है तो ट्रैफिक वाला या ARTO साहब निकलेगा, वो उन्होंने अपना काम करना है। हमारे रेट्स अगर हमें अच्छे मिलें तो हम ओवरलोड करें क्यों? मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि पिछले 10 साल से हमारे रेट्स यूँ के त्यों हैं। चाहे वो आप ये इसके देख लो, यहाँ से जो मटेरियल जाता है, हमारा सीमेंट वगैरह जाता है, बाकी चीज़ें जाती हैं, उसका रेट्स, या उधर से वापसी का हमारा रेट, जो जैसे मैंने जिक्र किया, वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ से पत्थर वगैरह आता है। वक्तन फ़क्तन हम बात करते हैं, लेकिन वो भी अपना रोना रोते हैं इंडस्ट्री वाले। हम अपने बीच में पिस गए हैं सर। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए हमारी वो ओवरलोड का एक मसला था। हमने भी जो है ओवरलोड अपना बंद किया है। हम इस वक्त ओवरलोड की वो उस हालत पे वो नहीं है, हमारा ओवरलोड नहीं चल रहा है। लेकिन रेट की जो है हमारी रेट तब से लेकर इस वक्त तक हमारा जूं का त्यों है। पिछले 10 साल से जिस रेट पे हम काम कर रहे थे, हम उसी पे काम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि उस पर भी थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट टिप्पर डंपर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रामबन फारूक चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अमडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।